नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को शुरू हुआ और 121 सीटों पर 65% वोटिंग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2020 में पहले चरण में सिर्फ 56.1% वोट पड़े थे। इस बार 8.5% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये बढ़ोतरी कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि एनडीए का शासन पसंद है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में स्थिरता और विकास है, या फिर लोग जंगल राज के पुराने डर से बाहर आना चाहते हैं। जंगल राज यानी आरजेडी के समय का अराजकता, अपहरण और बेरोजगारी वाला दौर। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बम्पर वोटिंग ने महागठबंधन की वापसी पर रोक लगा दी है। हालांकि ये एक चरण की बात है। अब दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। उसमें भी यही जोश रहेगा या कुछ और होने वाला है? चलिए बताते हैं आपको कि पहले चरण में क्या हुआ और दूसरे चरण में कैसे एनडीए के लिए आसानी है। पहले चरण में 18 जिलों की वोटिंग हुई। इसमें मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर, सारण और भोजपुर जैसे इलाके थे। कुल 3.75 करोड़ वोटर थे, यानी कि 2020 से 5 लाख वोटर ज्यादा थे। 45,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में 70% और वैशाली में 67% वोट पड़े। पटना जैसे शहर में भी 58% मतदान हुआ, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि लोकतंत्र का त्योहार था। बम्पर वोटिंग का एक कारण महिलाएं थी, जो सबसे आगे खड़ी रही, जिसे देखकर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए की महिला संवाद योजना और दूसरी कल्याण योजनाओं ने महिलाओं को घर से बाहर निकाला, जिससे महिलाओं की लंबी कतारें लगी वोटिंग के दौरान। इसके अलावा युवा पहली बार वोट देने आए, किसान सुबह सुबह बूथ पहुंचे, बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वोट डालने आए। गांव में उत्साह था, शहरों में भी लाइनें लगी। चुनाव आयोग ने सारे इंतजाम किए, वेबकास्टिंग से पारदर्शिता रही। लेकिन क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग हुई, इसलिए महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि ये सरकार पलटने की आंधी है, क्योंकि पहले बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ने पर सरकार बदल जाती थी। जैसे 1967 में कांग्रेस हारी, 1980 में जनता पार्टी गई, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन किया, 1.5 करोड़ फर्जी नाम हटाए, वोटर लिस्ट साफ हुई। विपक्ष चिल्लाता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, लेकिन सच ये है कि असली वोटरों की आवाज मजबूत हुई है। युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सब एनडीए के सुशासन से खुश है। पिछले 10 सालों में बिहार बदल गया है। सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूलें खुले, अस्पताल बने। लोग कहते हैं कि अब डर नहीं लगता। पहले चरण में एनडीए की ताकत साफ दिख रही है। कई सर्वे में एनडीए को 50% वोट मिलने का अनुमान है। तो 2020 में इन 121 सीटों पर महागठबंधन को 61, एनडीए को 59 सीटें मिली थी। लेकिन 2025 में कहानी ही बदल गई। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा फिर एनडीए में लौट आए हैं। 2020 में वोट बैंक बटे थे। अब चिराग की 5 से 7% कोयरी कोरमी वोट और कुशवाहा की 3 से 4% वोट सीधे एनडीए को पहुंचती है। जेडीयू ने 57, बीजेपी ने 48, चिराग की पार्टी ने 13 उम्मीदवार उतारे हैं। 104 सीटों पर सीधा मुकाबला एनडीए के पक्ष में है। यही नहीं, पहले चरण में जिस तरह एनडीए ने ताबड़तोड़ रैलियां की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और भागलपुर में रैलियां कर रहे हैं, महागठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं। लोग हंसे और वोट देने चले गए। नीतीश कुमार ने हर जिले में सभाएं की, विकास की बातें की, सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब काम गिना दिए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी का न्याय पत्र, जिसमें कहा गया है कि हर परिवार को 1 लाख नौकरी मिलेगी, लोग ये सुनकर हंसने लगे, क्योंकि इतना बजट तो बिहार का है ही नहीं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोग
इतने समझदार है कि झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। वहीं एनडीए जो कहा वो किया, जैसे पटना पुरी एक्सप्रेसवे चीनी मिलें फिर चालू की, जो दिखाता है कि लोग स्थिरता चाहते हैं, खोखले वादे नहीं चाहते, इसलिए हमारा ये काम करना जरूरी है। बूथ स्तर पर एजेंटों की रिपोर्ट कहती है कि एनडीए को 80 से 90 सीटें जीतने को मिलेगा पहले चरण में, जिससे सुनकर महागठबंधन की हालत खराब हो गई है। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने 72 सीटें लड़ी। तेजस्वी की राघोपुर सीट पर चिराग के संजय सिंह और एक निर्दलीय ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। यही नहीं, परिवार में भी जबरदस्त कला देखने को मिली। तेज प्रताप ने महुआ में अलग गुट बनाया, जिससे परिवार में ही दरार आ गई, जिसे लेकर ओवैसी ने भी कहा कि तेजस्वी भाई का सगा नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा। यही नहीं, तेजस्वी के सिर पर जो जंगल राज का धब्बा लगा है वो भी महागठबंधन के हारने का बड़ा कारण बन सकता है। चाहे तेजस्वी कितना भी कह ले कि ये पीछे की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप कोई मूवी का पार्ट 2 देखते हैं तो पार्ट 1 का फ्लैशबैक या तो मूवी वाले ही दिखा देते हैं या आपको खुद याद आ जाता है। तो ये कहना कि जंगल राज का दौर गया, इस पर बिहार की जनता को भरोसा कम है। और जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार के अहम मुद्दे छोड़कर वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया, वो भी बिहार की जनता को याद है। और बात करें लालू यादव की, तो लालू प्रसाद ने के दशक में सालाना 1200 अपहरण हुए, कोई फैक्ट्री नहीं थी। युवा जो 35% वोटर है वो डरते थे, यानी जंगल राज था, और सरकार लौटी तो फिर देख सकता है कि बिहार की जनता का सबसे बड़ा डर जंगल राज ही है। अब आते हैं दूसरे चरण पर। 11 नवंबर को 122 सीटें वोटिंग के लिए। इसमें पटना साहिब, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, बेतिया जैसे इलाके हैं। सीमांचल का मुस्लिम यादव वोट महागठबंधन का गढ़ है, लेकिन एनडीए की तैयारी मजबूत है। कुल 2616 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए एनडीए फोर्स लगातार वोट मांग रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में। यहाँ पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये पूरा देश के 90% मखाना का उत्पादन यहाँ होता है, मखाना की खेती होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर हमारे सीमांचल का, मिथिलांचल का मखाना पूरे देश और दुनिया में जाए, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी। हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधा ही नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। यहां बेटियों को नौकरियों में 35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। 2020 के चुनावी नतीजे के लिहाज से देखें तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए के लिए है। खासकर बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। पहले चरण में जेडीयू की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी और जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। इसके अलावा चिराग पासवान के सामने भी अपने मजबूत इलाके में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जमुई जैसे इलाके की सीटें पर चुनाव है। वहीं महागठबंधन
महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महागठबंधन की सत्ता में वापसी का पूरा दारोमदार इन्हीं दोनों पार्टियों के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। कांग्रेस 2020 में अपने इस इलाके में बेहतर नहीं कर सकी थी क्योंकि उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से झटका लगा था। इसके अलावा माले को भी अपने कोटे की सीटों को बचाए रखना हो तो आरजेडी के सामने अपनी पिछली सीटों को सिर्फ बचाने की ही नहीं बल्कि उसमें बढ़ोतरी करने की भी जरूरत है। यानी दूसरे चरण के चुनाव में भी मुकाबला टक्कर का है। अब ऐसे में एनडीए के दल जिस तरीके से लगातार संबोधन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, इससे क्या फायदा उनको पहुंचने वाला है दूसरे चरण में, ये देखने वाली बात होगी। इतना ही इस खबर में, धन्यवाद।